हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सीए इंटरमीडिएट के एफएम और एसएम का आप लोगों का पेपर था, जिसमें आप लोगों के अच्छे पेपर गए हैं। मेरे को पता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू है कि पेपर बहुत ज्यादा इजी था। इसी वजह से आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर का क्या आंसर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का ये जो था, ये आप लोगों का पार्ट 1 है, जहां पे आप लोगों के एमसीक्यू जो है उस केसेस पे आप लोगों के आंसर यहाँ पे दिए गए जा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का पेपर बहुत ज्यादा इजी आया था, तो चांसेस हैं कि हार्ड चेकिंग हो सकती है। तो मैं फटाफट से आप लोगों के साथ आंसर डिस्कस करने वाला हूं, आंसर बताऊंगा कि आप लोगों के क्या क्या आंसर रहने वाले हैं। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो आप लोगों का एप्सन ग्रोथ मैट्रिक्स रहने वाला है, ये आप लोगों का बी आंसर रहने वाला है। आप लोगों के जो केस फर्स्ट का सेकंड आंसर है वो आप लोगों का फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी रहने वाला है, कि आपको डिफरेंट फोकस रखना चाहिए स्ट्रेटेजीज पे, ठीक है ना। थर्ड आप लोगों का जो आंसर रहने वाला है वो आप लोगों का रहने वाला है मिशन स्टेटमेंट, मिशन विजन। इन दोनों में फर्क होता है, इस चीज का आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। तो ये आप लोगों का आंसर है मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का थर्ड भी हो गया। अब यहाँ पे आप लोग अगर फोर्थ देखें तो फोर्थ में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती थी, अडेप्टिव, प्रिएक्टिव, प्रोएक्टिव या फिर रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजी। आप लोगों को कौन सी स्ट्रेटेजी को फर्स्ट देना चाहिए प्रायोरिटी अपने इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले आप लोगों को अडेप्ट करनी चाहिए, यानी कि आप जो भी प्रैक्टिस करें वो अडेप्टिव होनी चाहिए आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों का फोर्थ का आंसर रहने वाला है। फिफ्थ का जो आंसर है वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन या फिर मैच्योरिटी in the context of service in transportation through railway companies, analyzing relationship between volume of business exist with respect to time of another which stage his service pass through। तो इसकी जो सर्विस है वो किस तरीके से पास हो रही है, तो इसकी सर्विस जो है वो मैच्योरिटी, मैच्योर हो चुकी है, वो इस तरीके से पास हो रही है। तो इसका आंसर जो है बी होने वाला है, ठीक है। सिक्स्थ वाले का जो आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रक्चर है। तो इसका आंसर क्लियर है कि आप लोगों का नेटवर्क स्ट्रक्चर रहने वाला है, नेटवर्क स्ट्रक्चर रहने वाला है इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग इसको टिक कर सकते हैं, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। केस अगर अपन सेकंड की बात करें तो केस यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों का जो सिक्स्थ के बाद सेवंथ वाला आंसर था उसका जो आंसर होने वाला है वो होल्ड होने वाला है। इसका आंसर होल्ड होने वाला है। मैं आपको कलर चेंज करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे। आप लोगों के इसका जो आंसर है वो होल्ड होने वाला है, ठीक है। जो आप लोगों का एट्थ का आंसर है, एट्थ का आंसर जो है आप लोगों का होने वाला है अप्रोक्सीमेटली, देखो इसमें आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि आप लोगों का क्या आंसर है। लेकिन देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, आप लोगों का इसमें आंसर बहुत इजी था, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए थी। सबसे पहले तो इसमें आप लोगों का जो आंसर होने वाला है वो डी होने वाला है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। डी आंसर आप लोगों का ये होने वाला है, और आंसर आप लोगों के सामने है, बहुत आराम से आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं केवल अभी आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। केस सिनेरियो सेकंड की अगर अपन बात करें एमसीक्यू की, तो केस सिनेरियो सेकंड में आप लोगों के प्रैक्टिकल था, जो कि आप लोगों का एफएम से आया था। पहला वाला क्वेश्चन एसएम का था, यानी कि स्ट्रेटेजिक था, और आप लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का सी होने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इंस्टीट्यूट है वो आंसर कुछ ऐसे ही रखता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा, आप अब अगर आप तुक्का भी लगाएं तो आप लोगों का काम बन सकता है। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी निकालनी थी आपको। एनपीवी क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। एनपीवी इसकी क्या आने वाली है? तो इसकी एनपीवी जो आने वाली है वो 4 करोड़ 54, अच्छा, और 4,54,980 आने वाली है। जो आप लोगों की ये है, ये पॉइंट है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर इसके चक्कर में गलत करके आ सकते हैं। व्हाट इज द डिस्काउंट पेबैक पीरियड? डिस्काउंट पेबैक पीरियड कितना रहेगा? तो डिस्काउंट पेबैक पीरियड जो है आप लोगों का 2.74 इयर्स रहने वाला है, इसका 2.74 इयर्स रहने वाला है इसका आंसर। और ट्वेल्थ का जो आंसर रहने वाला है आप लोगों का, वो आप लोगों की बोल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि पीबीटी बोल रहा है, वो पीबीटी आप लोगों के लिए यहाँ पे बात कर रहा है। 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, यानी कि 4 साल, 3 साल, 2 साल के अंदर आप लोगों के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में पीबीटी क्या रहने वाली है। तो इसका भी आंसर जो है वो बी ही रहने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए 1,45,000, 3,50,000 और 3,11,000 रहने वाला है। 13 का जो आंसर है सीएफएस का, यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद इन्वेस्टमेंट प्रपोजल में। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आप लोगों का डी होने वाला है, 170, 190, 340। तो ये आप लोगों का आंसर जो है ये करेक्ट आप लोगों का आंसर रहने वाला है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। 14 की अगर मैं बात करूं तो 14 का जो आंसर है उसको भी आप चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। 14 के आंसर में आप लोगों के यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यहाँ पे अगर आप 14 का आंसर देखें
तो ईबीआईटी निकालना था आपको, फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है आपको, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट दे रखी है। ईबीआईटी निकालना है। ईबीआईटी का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, EARNING, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप लोगों की ये जो है फुल फॉर्म होने वाली है इसकी। और फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहा है, ये अपने पास तीन तरीके के लीवरेज होते हैं, 3 टाइप ऑफ लीवरेज वी हैव। तो तीनों में से आप लोगों के लिए फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है, ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं दे रखा है। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखेंगे तो इसका आंसर जो है आप लोगों का 25% होने वाला है। 25% यानी कि आप लोगों का बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होने वाला है। ये थोड़ा सा ब्लर आ चुका है, इसका आंसर मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूं। इसका जो आंसर है वो बी है ना। तो इसका आंसर आप लोग बी चेकआउट कर लेंगे। जो आप लोगों का नेक्स्ट आंसर है उसमें आप लोगों का सी आंसर होने वाला है। ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका आंसर आप लोग सी टिक करेंगे। इसका आंसर मैंने टिक आउट कर लिया है इस वजह से। अब आप लोगों के पास जो है सेक्शन ए आ जाता है, जहां पे आप लोगों को बताना है कि आप लोगों के यहाँ पे ये चीजें आ रही है ये किस तरीके की हैं, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे आप लोगों के लिए 23-24 में एन लिमिटेड की। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल रहे। एन लिमिटेड ने आप लोगों के और सी लिमिटेड ने यहाँ पे डिटेल्स दी है, डेट, फिक्स्ड एसेट, कॉम्बिनेशन लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली अपन ने भी देखा भी था एमसीक्यू में, तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको टैकल कर सकते थे आराम से। डेट दे रखा है, फिक्स्ड लेवरेज ये दे रखे हैं, आराम से हो जाता। नॉट अ बिग इशू। कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन और सी का है ये, ठीक है। मार्जिन सेफ्टी निकालना था और सेल्स निकालना था। मार्जिन और सेफ्टी एमओएस रेशियो आप लोगों को निकालना था। यहाँ पे आप लोगों का एमओएस का क्या फॉर्मूला बनता है, एमओएस जो होता है आप लोगों का मार्जिन और सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल माइनस में बीईपी सेल। एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल आपका क्या बन जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते थे। ये आप लोगों का जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन दे रखी है 365 डे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, यानी कि ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन था। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन था जहां पे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड दे रखा है आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोगों को मैराथन में भी करवाया गया होगा। यहाँ पे आप अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ एनएनपी लिमिटेड 31 2024 को अज्यूमिंग 360 डेज ऑफ द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए 360 डेज हैं एनएनपी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन द 31 2024 है। करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। जीपी रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये आप लोगों का जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। जीपी रेशियो दे रखा है तो जीपी रेशियो को अपन इक्वल रख देंगे, परसेंटेज में इक्वल्स में रख के, तो आराम से आप लोगों का ये भी बन जाएगा। पेपर एकदम मक्खन आया था, इतना इजी पेपर हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया है सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से, बट बहुत अच्छा है यार, मेरे तो खुशी है कि अच्छा पेपर आया है। चलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वही आप लोगों को बोल रहा है वेटेड एवरेज WACC का क्वेश्चन है। ये WACC का क्वेश्चन है भाई। WACC मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे लिख के WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। ये एक्सप्लेन करना है आपको। एंजल फाइनेंसिंग, एंजल फाइनेंसिंग आप लोगों का इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि है आप लोगों को, ये दो मार्क्स का था। यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों का आ रहा है, टोटल अप्रोच और रिकमेंडेड क्रेडिट पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 360 डेज आप लोगों को वर्किंग दे रखी है, और यहाँ पे आपको डाटा दे रखा है सेल्स, बेड डेट्स, इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड दे रखा है, जीरो डाटा बजट दे रखा है, डेट्स दे रखा है आपको, तो ये आराम से बन जाएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप लोगों का बी पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए देखो इजी था, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना था, एडवाइस करना था कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है शेयर होल्डर्स के लिए। कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है, इक्विटी दे रखी है, पीई रेशियो दे रखा है, और टैक्स रेट दे रखी है 40% और ये सब दे रखी है। तो आप लोग इससे आराम से डेट इक्विटी रेशियो भी करके निकाल सकते हैं। डेट अपॉन में इक्विटी, तो आप लोगों का 2:1 का जो है फॉर्मूला बनता है, ये 2:1 होना चाहिए, तो वो अब उस तरीके से भी कर सकते हैं। डिस्कस करने थे 2 डिसएडवांटेजेस और 2 एडवांटेजेस फाइनेंस्ड बाय द डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के थ्रू। गॉर्डन्स मॉडल आप लोगों का वही है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। लीवरेज का क्वेश्चन है बहुत इजी।
रेमेडीज निकालनी थी आपको, इसमें रेमेडीज निकालनी थी, क्या क्या रेमेडीज आप लोगों की होने वाली है इस केस में। और ये आप लोगों का 5th सेक्शन बी केस स्टडी के ऊपर बेस्ड था पूरा का पूरा, और यहाँ पे आप लोगों के खत्म होता है पेपर। 8th वाला क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का था पूरा, आप लोगों का ये जो था थ्योरी था, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ थ्योरी, THEORY, ये आप लोगों की पूरी थ्योरी का क्वेश्चन था। ये भी आप लोगों का ऑलमोस्ट जो था थ्योरी का क्वेश्चन था, क्योंकि ये एसएम के क्वेश्चन आ जाते हैं ये यहाँ पे, तो इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये भी पूरा थ्योरी था अप्रोक्स। यहाँ पे 6th क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकालना था, तो ये भी थ्योरी का ही बनता है एकदम, इसमें इतना कुछ खासा नहीं है। 7th क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इसमें पार्ट्स पूछे गए थे आप लोगों। 5th क्वेश्चन में थोड़े से पार्ट्स पूछे गए थे आप लोगों से, इस वजह से इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फेस सम ऑफ द लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं लूप होल्स आ जाते हैं सॉल्व करने में क्वेश्चन को। बस नाम को पता होना चाहिए कि नाम क्या लिखा हुआ है, नाम कैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, किस बेसिस पे यूज हो रहा है। माइकल पोर्टर के बारे में बताना था आपको इसमें, स्ट्रेटेजी उनकी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने यहाँ पे पेपर का डिस्कशन किया है कि भाई आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरीके का गया है। यहाँ पे एमसीक्यू था वेरी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे पेन चेंज कर देता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरी इजी पेपर, वेरी इजी पेपर, बहुत ही इजी पेपर था, एकदम आराम से आप लोग टैकल कर सकते थे। मतलब इसमें मैं अगर बात करूं तो 100 में से आप लोगों के आराम से 70 प्लस तो आ ही सकते हैं इसमें। तो इस बेसिस पे अगर आप जाते हैं तो आप लोगों के आराम से इसमें अच्छे नंबर बन सकते हैं। फर्दर अगर आप लोगों को और भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्टडीज प्रॉपर एकदम मस्त तरीके से रखें, इसी तरीके से, ठीक है। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। चलिए।